बोले बेटा तेरे बापू का घड़ा भर गया है आज। मैं बोली प्रभु मैं तो जलेबी सी सीधी हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम भी जरूरी है। यमराज बोले बेटा इस तरह जीना दिखाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधों की तरह मत हीना। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। पर तुम्हारी बात सच है, सबने प्राणों को छोड़कर कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 वर मांगे, प्रभु मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। इस पर बोले बेटा यह तो असंभव है, इसके बदले अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने आखिरी वर मांगा, प्रभु कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। इस पर बोले अरे नादान, यह भी नहीं जानती कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब मैं खुद यमराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ तो खुद ही सोच, ऐसे भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है। मगर याद रख, अगर तुझमें सच्चाई होगी तो तेरे उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरे सुख पेट्रोल की दामों की तरह बढ़ते और दुख पानी के स्रोतों की तरह घटते जाएंगे। धन्यवाद आपका। आज मैं आपको एक खासी कविता सुनाने जा रही हूँ, जो वो तो मेरी मम्मी ने ही लिखी है, तो ध्यान देना तो बनता है। आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही हैं, सब्जी लेने के बहाने शॉपिंग किए जा रही है, नए लॉन्च से लेकर 500 का हेयर स्पा करवा रही है, सखियों के साथ पार्टी कर पापा को चूना लगा रही। एक दिन मैं बोली गौर फरमाइएगा, एक दिन मैं बोली मम्मी थोड़ा डेबिट क्रेडिट कार्ड से नजर हटाओ, घर में क्या चल रहा है जरा उस पे भी थोड़ा ध्यान लगाओ। कल जब मैंने पापा को देखा तो उनकी पीछे से पैंट फटी हुई थी। क्या आपको शॉपिंग करते वक्त शॉर्ट्स की जगह पापा की पैंट नहीं मिली थी? मम्मी ने तिरछी नजर से देखा मुझे और बोल दिया ऐसी बात, बेटा अभी तुम छोटी हो, कैसे खुलूं तुम्हारे सामने दिल के राज। मम्मी बोली मुझसे ज्यादा भला कौन उनकी मन की बात जान पाएगा। अपने 3 मीटर के पैंट की जगह पसंद तुम्हारे पापा को मेरे 1.5 मीटर का शर्ट आएगा। उस दिन मम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग कुछ ठनका था। हाँ, पर इतना जरूर समझ आ गया था कि आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं, मम्मियों को साड़ी दिलवाने की जगह शॉर्ट्स दिलवा रहे। मम्मियाँ भी व्हाट्सएप की तरह अपडेट होती जा रही हैं, हाथों से खाना बनाने की जगह ऑर्डर कर पिज्जा मंगा रही हैं। आजकल मेरे घर का हाल भी राजनीतिक दल सा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आजकल मेरे घर का हाल भी राजनीतिक दल सा चल रहा है। एक तरफ योगी मोदी बनी बैठी मेरी मम्मी और दूसरी तरफ पापा का किसान आंदोलन चल रहा है। मम्मी तो मोदी बन नए कानून घर में लाए जा रही है, लगता है पापा को एटीएम और खुद को डेबिट कार्ड बनाए जाएंगे। शुक्रिया। यस मैम। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा आते ही निकलता है दम, खेल कूद हो जाते हैं कम। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है, परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पीटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले नींद नहीं आती, रिजल्ट के एक दिन पहले नींद नहीं आती, अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से नृत्य। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है बचा लिया भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, फिर आती है अगली कक्षा, तब भी निकलता है हाय परीक्षा, हाय परीक्षा, हाय परीक्षा। कोरोना कोरोना कोरोना, हर जगह इसका रोना, लेकिन क्या किसी ने जाना कि इसने कितना दिया है?
सोना, ना कोई क्लासेस, ना ही कोई प्रोजेक्ट, ना ही कोई ऐसा टीचर जो बोले बेटा ओनली यू आर परफेक्ट। कोरोना ने जन्म दिया मास्टर शेफ के खजाने को, महिलाओं ने चमका दिया किचन के पैमाने को। टीवी की तो बढ़ गई शान, पुराना रेडियो निकल गया। जब 10 साल से कह रही थी दादी तब किसी ने ना ध्यान दिया। सब घर में बैठ के मजे कर रहे थे, सिर्फ डॉक्टर और पुलिस ही ओवर टाइम कर रहे थे। रिश्तेदारों को कॉल करना भी असमंजस सा हो गया था, न जाने कौन कब कहां से निपट गया था। टीवी चैनल तो जैसे गायब ही हो गए। कोरोना के डांस के आगे सब एलिमिनेट हो गए। यमराज का थिएटर हाउसफुल होने लगा, वहाँ भी कोरोना का शो चलने लगा। हर शो की टिकट बिक रही थी धड़ाधड़, नहीं मिल पाने पर भी फ्लैट में बिक रही थी फटाफट। सब्जी से लेकर कपड़े तक सब सैनिटाइजर से धुल रहे। न जाने कौन से अच्छे कर्मों का फल सैनिटाइजर कंपनी वाले ले रहे। कोरोना ने कैसा समय दिखाया, मैयत और बारात दोनों व्हाट्सएप पर आया। शादी में जाने के लिए पहले होती थी और अब कोरोना के डर से सब कहने लगे तू जा तू। कोरोना के मारे सब रो रहे थे, सिर्फ बच्चे ही तो थे जो कोरोना के मजे ले रहे थे। कोरोना का घर घर में कहर छा गया, इंसान अंदर और जानवर बाहर आ गया। थैंक यू। आओ भैया एक सैर कराऊं, आओ भैया एक सैर कराऊं। किताबों की रेलगाड़ी में बैठा हूं, किताबों की है अजब कहानी, किताबों की है अजब कहानी। याद आ जाएगी तुमको नानी। हिंदी अंग्रेजी गणित भूगोल, हिंदी अंग्रेजी गणित भूगोल, लगती है जैसे सारी दुनिया गोल। हिंदी बोले मैं तुम्हारी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी बोले मेरे बिना तुम्हें कुछ नहीं आता। किताबों का समंदर इतना गहरा, किताबों का समंदर इतना गहरा, जो हम नन्हों को ले डूबा। गणित ने भी बड़ा सताया, गणित ने भी बड़ा सताया, जोड़ घटाना गुना भाग सिखाया। जिसने बताया भूगोल, जिसने बताया भूगोल, हो गया है वो भी गोल, हो गया है वो भी गोल। पढ़ लिख कर हुआ है मेरा तो बुरा हाल, पढ़ लिख कर हुआ है मेरा तो बुरा हाल, अब तो बचा लो मेरे भगवान। आए जब एग्जाम की बात, आए जब एग्जाम की बात, नींद आए पूरे दिन और रात, नींद आए पूरे दिन और रात। सुन लो भगवान मेरी विनती, सुन लो भगवान मेरी विनती, पास हो जाऊं अब मैं जल्दी। हुआ फिर एक ऐसा कमाल, हुआ फिर एक ऐसा कमाल, कोरोना ने मचाया धमाल, कोरोना ने मचाया धमाल। जिस क्लास में फेल हुआ मैं बार बार, जिस क्लास में फेल हुआ मैं बार बार, पास हुआ मैं अब की बार, पास हुआ मैं अब की बार। धन्यवाद। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। नमस्कार 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 भाइयों और भाइयों की बहनों नमस्कार। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना स्पीकर, इससे बड़ा होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो गुलाब का फूल बहुत ही पसंद था। गुलाब का फूल, गुलाब के फूल से तो गुलकंद बनता है जो दिल के हर रोगों को जड़ों से मिटाता है। जड़ें तो खरबूजे की बहुत ही लंबी होती हैं। खरबूजा भाइयों बहनों, खरबूजा, खरबूजा तो खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है। रंग तो जर्मन के बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। जर्मन भाइयों बहनों, जर्मन का एक दादा हिटलर बड़ा ही खतरनाक था। खतरनाक तो एक शेर भी होता है जिसका मन बहुत चंचल है। चंचल तो मनु की बहन का नाम था। सिर्फ दिल की बीमारी थी। दिल तो एक मंदिर है। मंदिर भाइयों बहनों, मंदिर तो अमृतसर के बहुत ही प्रसिद्ध है। अमृतसर के लोग तो बहुत ही वफादार हैं। भाइयों बहनों, वफादार तो एक कुत्ता भी होता है। तो वफादार कुत्ते की वफादार तेरी पूछ से वफादारी से माहौल लगा के विजयी बने।
धन्यवाद। हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। तभी एक कूली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपये पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, वहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। उसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, उस सीट के नीचे पड़ा था। तभी एक गोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? उसका बगल वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी एक आवाज हुई और उनमें से एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, यार हमने कहा काहे की अली काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। तभी एक दुर्घटना घटी। आज की सारी ट्रेन कुछ देर के लिए टली। धन्यवाद। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई है 40 की, 25 बता रही। उम्र हो गई है 40 की, 25 बता रही। बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रही, बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रही। रोज रोज तो ब्यूटी पार्लर जा रही, रोज रोज तो ब्यूटी पार्लर जा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। नाम के है पापा मुखिया, नाम के है पापा मुखिया। सब पूरा घर तो मम्मी चला रही, सब पूरा घर तो मम्मी चला रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। स्कूटर से लेके सीधे हवाई जहाज चला रही, स्कूटर से लेके सीधे हवाई जहाज चला रही। सेना में जाके अपनी जान लगा रही, सेना में जाके अपनी जान लगा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है आप बीती। रेफियल्स में काव्य धारा का आयोजन किया गया। आमंत्रण एक से बढ़कर एक कवियों को दिया गया। मैडम ने कहा थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ाइए, मुस्कुराइए, हंसिए और हंसाइए, कोरोना को भगाइए। तब हमें मिला हास्य जो आपके लिए है खास। मैंने भी सुना दी उन्हें मेरी आप बीती, इसलिए तो बजाने लगे सब सीटी। आपको पसंद आए तो ताली बजाना, ना पसंद आए तो ज्यादा बजाना। हम भी कैसी बस में चढ़े थे, हम भी कैसी बस में चढ़े थे। उसमें जितने बैठे थे उससे 4 गुना खड़े थे। यह देख हम घबराए थे बहुत, ना चढ़ते तो खपत थी बहुत। बिना कांच की खिड़की और बिना दरवाजे की बस बहुत जच रही थी। हॉर्न को छोड़कर पूरी बस बज रही थी। एक दुबला पतला आदमी धक्के किए जा रहा था, मैं भी उसे घुए चला जा रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, मुझ में ऐसा क्या दिखा? मैंने कहा, ओए तू तो जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। जब बस 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली, मैंने ड्राइवर से पूछा। उसने कहा, भैया दुर्घटना से देर भली। इतने में पीछे से आवाज आई, अरे कहाँ से बैठे हो भाई? मैंने कहा, यार कंडक्टर तुम भी मजाक किए बड़े हो, यह पूछते कि कहाँ से बैठे हो, यह तो पूछने की कहाँ से खड़े हो। यह कहा मुझसे लड़े थे बहुत, पीछे मुड़कर देखा तो लड़के खड़े थे बहुत। तब मैंने मेरे बगल में देखा एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था रेखा। तब मुझे समझ में कुछ आया, यह देख मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वह मेरे पीछे नहीं खड़े थे, बहुत उस लड़की के पीछे पड़े थे। उन्हें मार कुछ पाठ पढ़ाना पड़ा, लड़की का भाई बन हाथ बढ़ाना पड़ा, हाथ बढ़ाना पड़ा। धन्यवाद। अरे जयराम जी की भैया, आज मैं हमें कविता सुनाने वाली। पटना की घटना। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी है पटना। एक होटल में घट गई एक घटना, एक होटल में घट गई एक घटना। एक बुढ़िया होटल पे लाली, लाली मतलब लिपस्टिक, और चेहरे पे खड़िया लगाए हुए, खड़िया मतलब पाउडर। एक बुढ़िया
होठों पे लाली और चेहरे पे खड़िया लगाए हुए अपने पतिदेव के साथ हाथ में हाथ मिलाए हुए एक होटल में जहाँ पहुंची, वही जब बुढ़ा खाना खाए तो बुढ़िया पंखा हिलाए, जब बुढ़िया खाना खाए तो बुढ़ा पंखा हिलाए, जब बुढ़िया खाना खाए तो बुढ़ा पंखा हिलाए, जब बुढ़ा खाना खाए तो बुढ़िया पंखा हिलाए। ये देख देख बेरे का तो सर चकराए। तभी बेरा बोला, ओ लैला मजनू के माई बापू, अगर है आपस में तही प्यार तो क्यों नहीं खाते खाना एक साथ। तभी बुढ़िया बोली, अरे वाह बेरे, बेरा मतलब वेटर, अरे वाह बेरे, तेरा विचार तो बड़े ही नेक है, पर क्या करे जब दांतों का सेट एक है। थैंक यू। अरे मारो बुढ़ापो, माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो, माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। अखिया से दिखे कोनी, काना से सुने कोनी, अखिया से दिखे कोनी, काना से सुने कोनी, घोड़ा तो दे दिया जवाब, बुढ़ापो आ गयो, घोड़ा तो दे दिया जवाब, बुढ़ापो आ गयो। माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। लड्डू तो भावे कोनी, हलवो मनावे कोनी, लड्डू तो भावे कोनी, हलवो मनावे कोनी। कैया चाले हाथ पैर, बुढ़ापो आ गयो, कैया चाले हाथ पैर, बुढ़ापो आ गयो। माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। ठंडो तो भावे कोनी, गरम बनावे कोनी, ठंडो तो भावे कोनी, गरम बनावे कोनी। थूली दलियों से चाले काम, बुढ़ापो आ गयो, थूली दलियों से चाले काम, बुढ़ापो आ गयो। माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। बेटा तो बोले कोनी, भौवा तो सुने कोनी, बेटा तो बोले कोनी, भौवा तो सुने कोनी। पोता पोती हिलावे दोनों हाथ, बुढ़ापो आ गयो, पोता पोती हिलावे दोनों हाथ, बुढ़ापो आ गयो। माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। पीहर में माँ कोनी, भाई बुलावे कोनी, पीहर में माँ कोनी, भाई बुलावे कोनी। किसे करूंगी मन की बात, बुढ़ापो आ गयो, किसे करूंगी मन की बात, बुढ़ापो आ गयो। माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो, माला फेरूंगी सुबह शाम, बुढ़ापो आ गयो। धन्यवाद। जैसे ही अगली प्रतियोगिता है हिंदी हास्य कविता की। अगली प्रतियोगिता है हिंदी हास्य कविता की। माँ लग गई गूगल पर, माँ लग गई गूगल पर, बोली अब ये भी करो, बोली अब ये भी करो। रसोई छोड़कर कविता की लाइनें सर्च करो। ये ऑनलाइन क्लास की झंझट हो खत्म अभी। जाओ स्कूल और टीचर से पढ़ो सभी, जाओ स्कूल और टीचर से पढ़ो सभी। हम भी कुछ चैन की सांस लेंगे, तुम्हें स्कूल भेजकर थोड़ी शॉपिंग ही कर लेंगे, तुम्हें स्कूल भेजकर थोड़ी शॉपिंग ही कर लेंगे। अब तो लगता है वो इतिहास का दौर था, अब तो लगता है वो इतिहास